Hey guys, welcome back to my channel Diva Diaries, and today's video is going to be very informative and very motivational. That's right. तो आप लोगों का सस्पेंस ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं. Without any further delay, let's jump straight into this. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ on how I treated my sudden acne. What are the do's and what are the don'ts? So I don't remember the exact dates, but मुझे याद है कि I had just come back from a trip or somewhere. तो मैंने सोचा कि मैं अपने फेस पे फेस मास्क लगाऊंगी. मैंने क्ले मास्क लगाया. आई विल नॉट रिवील द नेम ऑफ कोर्स. मैंने क्ले मास्क लगाया था एंड उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद मुझे सडनली शाम को मैंने नोटिस किया कि अजीब से बॉयल्स आ रहे हैं चेहरे पे. इट वॉज नॉट रैशेस फॉर श्योर, बहुत छोटे छोटे बॉयल्स थे. तो मैं मिरर में गई, मैंने ठीक से देखा तो मुझे लगा कि ये एक्ने मार्क्स हैं. सो आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम बिकॉज मुझे लगा कि मैंने जो मास्किंग की है उसकी वजह से जो ऊपर की डेड स्किन की लेयर है ना वो हट गई है. तो अभी सिर्फ नीचे के एक्ने मार्क्स बचे हैं. तो मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूँगी तो वो भी चले जाएंगे एंड आई विल हैव अ क्लियर स्किन. सो मुझे वो एक्ने मार्क्स दिख रहे थे. सो आई वाज वेरी हैप्पी. आई स्लेप्ट. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, ओ माय गॉड, मैंने अपना घर सर पे उठा रखा था. आई वॉज लिटरली बॉइलिंग एट दैट मोमेंट. मैं अब ब्रश करने के लिए ऑब्वियसली मिरर ब्रश करने के लिए वॉशरूम में गई थी. मैंने मिरर में देखा ऑलमोस्ट पूरा मेरा वन साइड जो है उस पर एक्ने आ चुके थे. यहाँ पे एवरीवेयर. So you guys don't know about this because उस वक्त मैं शूट नहीं कर रही थी. It was like my prime exam days. तभी चालू था एग्ज़ाम कर रहे थे. मैं I was off shooting. तो मुझे उस बात की टेंशन नहीं थी कि मुझे शूट करना है. But I was very worried for my skin. Like you can see the picture here. Literally मेरी ये हालत हो रही थी. I could see those marks, those boils, and it was very sudden. पहले दिन सिर्फ मार्क्स थे, ब्राउन ब्लैक या पर्पल कलर के जो मार्क्स होते हैं वैसे. एंड अगले दिन इतने सारे बॉयल्स एंड पर्टिकुलरली ओनली इन वन एरिया ऑफ माई फेस. हाँ, बाकी जगह पे थोड़े बहुत थे बट दैट इज़ लाइक काफ़ी जनरल है. एवरी मंथ मुझे वहाँ पे आते रहते हैं पिंपल्स. बट दैट वन एरिया पूरा चीक वॉज फिल्ड विथ बॉयल्स एंड आई वॉज बॉइलिंग एक्चुअली. सो पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी, जब अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है प्लीज़ डोंट पैनिक. ये सबसे बड़ी गलती है बिकॉज समटाइम्स स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू ब्रेकआउट्स. तो जो आपकी सिचुएशन है वो वर्सन हो सकती है और मेरे साथ भी सेम ही हुआ बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा पैनिक कर लिया एंड सिचुएशन वर्सन. तो मतलब जैसे जैसे शाम होती गई वो एक्ने और ज़्यादा बढ़ता गया. पूरा स्किन रेड हो गया था एंड इट वाज लुकिंग वेरी बैड. तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई ऑनेस्टली क्योंकि मैंने ऐसे पहले कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए मुझे स्ट्रेस हुआ. मेरा ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस करोगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो आप स्ट्रेस नहीं लोगे. यू शुडंट रियली टेक स्ट्रेस एंड पैनिक एट द मोमेंट. फिर उसके बाद मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि क्या करूं. आई वॉज नॉट ऑन एनी स्किन केयर रूटीन. मैं सिर्फ उस वक्त मैं स्किन केयर डाइट पे थी, तो मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, वही रूटीन ऑन रखा था अपना. और तभी विंटर्स थे तो मैं किसी भी तरीके का मतलब फाउंडेशन वगैरह भी नहीं अप्लाई करती थी बिकॉज उससे स्किन फट सकती है. नो टैल्कम पाउडर, नो फाउंडेशन, कुछ नहीं. आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. सो मुझे ये भी लगा कि मेरे क्ले मास्क से हुआ होगा, बट दैन वो क्ले मास्क में कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट बिन 1.5 year or 2 years I've been using that clay mask. 2 or 3 years. तो अचानक से उससे कुछ भी होना was impossible. तो आपके केस में भी जब भी आपको एक्ने या कुछ होता है, फर्स्ट थिंग इज़ टू नो द कॉज. हो सकता है आप जो सोप रोज सुबह नहाने के लिए यूज़ कर रहे हो वो अचानक आपकी स्किन पे ना चल रही हो और उससे आपको एक्ने या बॉयल्स आ रहे हो. यू मस्ट स्टॉप इट इमीडिएटली. सो फर्स्ट थिंग, डू नॉट पैनिक. सेकेंड थिंग, नो द कॉज, क्या प्रॉब्लम है. तो मैंने क्या किया अपने एक्ने को ठीक करने के लिए.
That's the reason why I'm sure most of you viewers are here watching this video right now. Almost I guess हर teenager या adult को भी कभी ना कभी इस वीडियो की ज़रूरत पड़ती है, because acne कभी ना कभी तो होगा ही, right? Pimples, acne, these are very common cause. और आजकल ना लोगों को pimples से ज़्यादा acne होते हैं जो जल्दी से जाते नहीं है. Pimples का ना best thing is that वो आते हैं धीरे धीरे ग्रो होते हैं, so you have time to understand. एंड सेकेंड थिंग वो चले जाते हैं विद टाइम, दे टेक देयर ओन 3 to 4 days और वो चले जाते हैं. एक्ने दे आर सडन, दे आर स्टबर्न एंड दे लीव मार्क्स. तो अगर आपने एक्ने ट्रीट भी कर दिया तो उसके बाद भी एक्ने मार्क्स जाएंगे नहीं आपके चेहरे से, दे विल बी देयर. सो हाउ डिड आई ट्रीट देम? इट टुक मी, पहले ही बता देती हूँ, फॉर ऑल दोज हु आर एक्सपेक्टिंग अर्ली रिजल्ट्स, इट्स नॉट पॉसिबल. मुझे ऑलमोस्ट फोर्टनाइट लगा अपने पूरे चीक को ठीक करने के लिए, एंड देयर वाज जस्ट वन हीरो इंग्रेडिएंट और वन हीरो प्रोडक्ट दैट हेल्प मी सॉल्व एवरीथिंग, एंड दैट वाज Mr. Aloe Vera. That's right. Aloe Vera has been the biggest help for treating acne marks. बहुत सारे लोग बहुत सारे स्किन केयर रूटीन सजेस्ट करते हैं कि आपको फेस वॉश करना चाहिए ताकि ऑयल ना हो, और ये वाला मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, सनस्क्रीन लगाना चाहिए ताकि सन रेज से वो और हार्श ना बन जाए, दिस बहुत सारी रिकमेंडेशन है. मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, बट इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई योर प्रोसेस, आई गेस आप ये एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं. इट्स नॉट कंपलसरी कि ये काम नहीं करेगा, मेरे लिए तो काम कर गया. तो ये मैं पहले ही क्रेडिट्स देना चाहती हूँ, मैंने नहीं किया है. ये आइडिया दरअसल मॉम का था. तो आई एम श्योर हर पैनिक सिचुएशन में हर कोई अपनी मम्मी के पास ही भागता है. मैंने भी वही किया. इवन दो आई न्यू सो मच अबाउट स्किन केयर एंड मेकअप, आई डिडंट टेक अ चांस एंड आई वेंट स्ट्रेट टू हर आस्किंग हर कि मैं क्या करूँ. सो शी टोल्ड मी दैट समटाइम्स इट्स जस्ट ओके टू नॉट यूज़ एवरीथिंग, एंड आई स्टक टू दैट. इसलिए मैंने सिर्फ वो चूज़ किया जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता. अच्छा ना हो पर साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, इतना मैं फॉर श्योर कंफर्म थी. एलोवेरा इज समथिंग वेरी वेरी नेचुरल एंड वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन. सो इवन इफ इट डजंट ट्रीट माई एक्ने मार्क्स, इट्स नॉट गोना मेक देम वर्स. एंड उस वक्त जहाँ मेरी एक्ने बस बढ़ती जा रही थी, इट वॉज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर मी टू स्टॉप इट एट सम मोमेंट. इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एलो यूज़ करूँगी. एंड ऐसा भी नहीं कि दिन में 2 बार 3 बार बस लगाते जा रहे हो. आई फेल्ट, जैसे मॉम ने मुझे बोला, गिव इट सम ब्रेक. यार हमारी स्किन भी सांस लेती है, तो उसको भी सांस लेने का थोड़ा तो जगह तो दो. इसलिए 1 बार 2 बार 3 बार मैं सिर्फ रात को एलोवेरा लगाती थी सोने से पहले. एंड हाँ, इसका ये एक डिसएडवांटेज तो है कि आप उल्टा नहीं सो सकते, या जिस साइड आपने एलोवेरा लगाया उस साइड नहीं सो सकते, वरना एलोवेरा लगाने का कोई मतलब ही नहीं है. अगर आप ऐसे सोते हो तो आपको सोने से 1 घंटा पहले लगाना होगा, बट जनरली नाइट टाइम में ही एलोवेरा लगाना बेस्ट है. अभी मैं आपको ये क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज रात को हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है, वैसे ही हमारी स्किन भी रेस्ट कर रही होती है. जब हम कोई मूवमेंट नहीं करते तो हमारी स्किन को टाइम मिलता है नरिश करने का, रिपेयर करने का, एंड वॉट एवर आवर स्किन एक्चुअली नीड्स, वो सारा काम वो रात को करती है. तो अगर आप तभी एलोवेरा लगाओगे, इट्स गोना बी द मोस्ट बेनिफिशियल. तो मैंने ऐसा ऑलमोस्ट, जैसे मैं आपको बोला, फोर्टनाइट के लिए किया. रोज़ रात को बस रूम में आओ, उस एरिया में अच्छा सा थिक कोट ऑफ एलोवेरा लगाओ, and that's it. Slowly you will see the results for yourself. धीरे धीरे आपके एक्ने जाने लगेंगे, and after a week acne will be completely gone. सिर्फ एक्ने मार्क्स बचेंगे जिसमें आप एलोवेरा धीरे धीरे लगाना कम कर सकते हैं. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभार स्किन को ना किसी प्रोडक्ट की आदत पड़ जाती है. अगर आपने उतना ही एलोवेरा लगाया तो हो सकता है आपकी स्किन को आदत पड़ जाए एलोवेरा की, एंड देन एवरी सिंगल टाइम यू डोंट पुट एलोवेरा, आपकी स्किन वापस डैमेज हो जाएगी. सो डोंट डू दैट. प्लस एक और डोंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, डोंट यूज़ आइस. बहुत सारे लोग आइस यूज़ करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा वो स्वेलिंग वगैरह जो हुआ है. हाँ, स्वेलिंग रिड्यूस हो सकता है, बट इफ यू थिंक दैट यू कैन ट्रीट योर एक्ने विद आइस, no, that's
completely a myth and you shouldn't try that because ice is something, जैसे हम कुछ बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा हमारे मुंह में डालते हैं तो दांतों पे कैसे सेंसिटिविटी हो जाती है, उसी तरह डायरेक्टली आइस अप्लाई करने से आपकी स्किन पे भी एक सेंसिटिविटी हो सकती है और उससे भी ब्रेकेज हो सकती है आपकी स्किन की लाइनिंग में. तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, प्लीज डोंट यूज आइस. तो बस ऐसे ही एलोवेरा, ओनली एलोवेरा लगाकर मैंने 2 वीक्स में अपने एक्ने को कम्प्लीटली ट्रीट कर दिया है. एंड नाउ यू कैन सी माई स्किन, इट इज़ एक्चुअली सो ब्यूटिफुल. दैट इज़ नथिंग मीनिंग नथिंग. हाँ, जो यूजुअल पिम्पल्स थे जो एवरी मंथ आते हैं वो तो आते ही हैं अभी भी, बट दैट इज़ अ साइन दैट माई स्किन इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड ऑल राइट. जो उसका पहले का रूटीन था वही होता है, बट एक्ने नहीं है, एक्ने मार्क्स नहीं है. एवरीथिंग हेल्थ solved only by one. So yeah, that is the end of today's video. I hope you liked it. तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल तो होने ही वाली है, तो इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी, बट मोटिवेशनल इसलिए बिकॉज ऑल यू टीनेजर्स हियर who are in my age who think कि ये पिंपल्स अच्छे नहीं है, ये एक्ने अच्छा नहीं है, it's spoiling my face, it's spoiling my look. I agree with you, but I hope this video just helped you find some solution. And even if your acne and pimple is not going away, please don't stress. Like मुझे every month एक acne एक pimple आना तो compulsory है, but now I'm learned to deal with it and learn to accept it. So I guess you should also be very comfortable with your pimples and acne. It's completely fine. आ भी गए तो क्या चले ही जाएंगे, permanently रहेंगे तो नहीं. And after a certain age automatically pimples और acne चले जाते हैं. So all you girls in my age, relax and chill because बहुत जल्दी pimple acne सब जाने वाला है and your skin is gonna become even more glowy and even more healthy. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिल्म कर और आप लोग के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर. आई होप आप लोगों को काम में आया होगा. आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. और अगर नहीं काम कर रहा है तो आप मुझे बताना कि आप ऐसा क्या करते हो जिससे आपकी एक्ने और एक्ने मार्क्स ट्रीट हो जाते हैं. लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दीवा डायरीज. आई एम गोना सी यू गाइस वेरी सून विद माय अपकमिंग वीडियोस. अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.